बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खेलों का और अदाकारों का, स्पोर्ट्स और शोबिज़ चोली दामन का साथ है। हम गुज़िश्ता 2 दिन डिस्कस करते रहे हैं कि टेनिस स्टार्स जो हैं इनकी आपस में शादियाँ किस वजह से हो जाती हैं, क्या रीज़न्स हैं और कितने ज़्यादा टेनिस स्टार्स हैं जो जिनकी आपस में शादियाँ हुई। फुटबॉलर्स का शोबिज़ के लोगों से शादियाँ, ये डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बर्र-ए-सग़ीर में बिलख़ुसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो खेल सबसे ज़्यादा मकबूल है वो है क्रिकेट। आज हम जायज़ा लेंगे कि क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने शोबिज़ की दुनिया में, पाकिस्तानी, इंडियंस, इवन वेस्टर्न क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने शोबिज़ की दुनिया में कहाँ-कहाँ, किस-किस मुल्क के किस-किस खिलाड़ी ने किसी अदाकारा से, किसी मॉडल से या किसी स्टेज आर्टिस्ट से शादी की। इवन इसमें हम अब जो चीज़ नई ऐड हुई है वो टीवी होस्ट और कंपेयर्स भी शामिल हैं जिनकी मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स से शादियाँ हुई हैं। तो अगर बर्र-ए-सग़ीर की बात की जाए तो बर्र-ए-सग़ीर की मकबूल तरीन शादी जो है वो मोहसिन ख़ान और रीना राय की थी। मोहसिन ख़ान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनर थे, बेहतरीन प्लेयर थे, क्लास क्रिकेटर समझे जाते थे और ही वाज़ द मोस्ट डैशिंग पर्सन इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। जो सबसे खूबसूरत और सबसे स्मार्ट आदमी थे, जिनके बारे में उस वक्त इंडियन इंडस्ट्री के जो टॉप लेवल के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे वो उनके पीछे पड़े रहते थे कि आप हमारे साथ फ़िल्म पे काम करें। रीना राय वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत अच्छी अदाकारा थी, बहुत अच्छी परफॉर्मर थी और एक्टिंग में उन्हें कमाल हासिल था। लेकिन वो किसी भी सूरत कहीं से भी मोहसिन ख़ान के साथ उनका कोई जोड़ नहीं था। लेकिन इश्क ना पूछे ज़ात, तो वो मोहसिन ख़ान जो हैं उनके साथ उनका अफेयर हुआ और फिर अफेयर जो है वो शादी पर मुंतज हुआ। ये सबसे मकबूल तरीन शादी थी बर्र-ए-सग़ीर के क्रिकेटर्स में, मोस्ट डिस्कस्ड शादी। उसके बाद मोहसिन ख़ान भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में काम भी करते रहे, चंद फ़िल्मों में काम किया। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम जन्नत है और फिर बावजूद मोहसिन और रीना में तलाक हो गई। दूसरी जो मकबूल तरीन शादी है विव रिचर्ड्स और नैना गुप्ता की शादी। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स द ग्रेट विव रिचर्ड्स, सर विव रिचर्ड्स 1987 में जब इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ तो ही वॉज विजिटिंग इंडिया। उनकी टीम जो थी वो पूल बी में थी और पूल बी वॉज स्टेशन इन इंडिया। हिंदुस्तान में उन्होंने वहाँ उस दौरान एक ऐड किया था, दो या तीन मुख्तलिफ ऐड्स किए थे, लेकिन एक ऐड उनका नैना गुप्ता के साथ भी था। तो नैना गुप्ता का और उनका अफेयर हुआ और उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों की भी एक बेटी है। विव रिचर्ड्स वॉज ऑलरेडी मैरिड, उनकी वेस्ट इंडीज़ में बीवी थी जिस बच्ची का नाम विव रिचर्ड और नैना गुप्ता की बेटी का नाम मसाबा है और वो भी मॉडलिंग के शोबे से वाबस्ता है। शी लिव्स इन इंडिया और विव रिचर्ड्स जो हैं वो साल का मतलब कुछ चंद माह नैना गुप्ता के साथ इंडिया में गुजारते हैं। वो लोग जो नैना गुप्ता को नहीं जानते उनको के लिए अर्ज़ है कि जो एक भारतीय फ़िल्म है खलनायक, उसका जो मकबूल तरीन गाना है चोली के पीछे क्या है, दैट वॉज फिल्म्ड ऑन नैना गुप्ता। नैना गुप्ता वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट बट लेकिन वो आर्ट मूवीज़ में काम किया करती थी। इस खित्ते की तीसरी मकबूल तरीन शादी सर गैरी सोबर्स और अंजू महिंद्रो के दरमियान हुई थी। गैरी सोबर्स भी क्लास के क्रिकेटर, इस खित्ते के तो नहीं, ही इज़ अ वेस्ट इंडियन प्लेयर। तो लेकिन वो 1966 में इंडिया का विज़िट कर रहे थे तो वहाँ किसी पार्टी में अंजू महिंद्रो को देखा उन्होंने और उन दोनों के दरमियान वो जिसको कहते हैं ना क्यूपिड वाला मामला हुआ, लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला हुआ और सर गैरी सोबर्स और अंजू महिंद्रो के दरमियान की शादी हुई और जो आज तक कायम है। और चूँकि बात यह है कि ये लोग बड़े प्लेयर्स थे, टॉप लेवल के प्लेयर्स थे, इस तरह के प्लेयर्स पैदा होते नहीं हैं। इस खित्ते में जो चौथी मकबूल तरीन शादी है वो है शुएब मलिक की शादी सानिया मिर्ज़ा के साथ। अब शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा बेसिकली इस शादी को हमने इसलिए ऐड किया है कि ये मकबूल बहुत ज़्यादा हुई थी। मलिक क्रिकेटर थे, सानिया टेनिस की प्लेयर थी। सानिया ऑलरेडी उनको डाइवोर्स हो चुकी थी, एक शादी एक तलाक मतलब पहली शादी उनकी चल नहीं सकी थी। तो शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी जो है वो बहुत मकबूलियत उसने हासिल की। प्लेयर्स दोनों किस लेवल के हैं वो हम छोड़ देते हैं आपके ऊपर कि आप उन्हें किस लेवल का प्लेयर समझते हैं। अच्छा, अब जब शुएब मलिक और हम सानिया मिर्ज़ा की शादी की बात करेंगे तो फिर ये हो नहीं सकता कि इमरान ख़ान का जिक्र ना किया जाए। इमरान ख़ान की शादी अगरचे किसी फ़िल्मी अदाकारा से नहीं हुई, उनकी शादी जमाइमा गोल्डस्मिथ से हुई थी। लेकिन जमाइमा गोल्डस्मिथ भी जब इमरान से उन्होंने शादी की थी तो गोल्डस्मिथ का बिलियंस का कारोबार है, पूरी दुनिया में फैला हुआ कारोबार है और उसके बावजूद ये अपना काम करती थी। ये शुरू से ही जो है मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता रही हैं जमाइमा और जब इमरान ख़ान से शादी के वक्त भी ये प्रोडक्शन का काम कर रही थी।
मुख्तलिफ सेक्टर्स में। इमरान और जमाइमा की शादी जो थी वो जितनी भी शादियां हमने अब तक जिक्र किया है उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड एंड मोस्ट डिस्कस्ड शादी थी। अच्छा, इमरान का जिक्र किया जाए तो इमरान का मसला ये है कि मोहसिन खान या बाकी लोगों की तो शादियां हो गई, उन्होंने मतलब अपने घर बसा लिए। इमरान के साथ कोई एक नहीं, कम से कम 10 इंडियन अदाकाराएँ ऐसी थी जो शादी करना चाहती थी, जिनमें परवीन बॉबी, ज़ीनत अमान, रेखा और पता नहीं कितने लोगों का नाम आता है, ABCZ। लेकिन इमरान ने किसी से शादी की नहीं थी, लिहाजा इमरान को इस लिस्ट में से निकाला नहीं जा सकता, बल्कि वो टॉप ऑफ द लिस्ट ही रहेंगे। इमरान खान के बाद अगर बात करें ज़हीर अब्बास की, तो एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास और इंडिया पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन, बल्कि क्रिकेट की तारीख के सबसे बड़े बैट्समैन हैं ज़हीर अब्बास। उनसे बड़ा प्लेयर पैदा नहीं हुआ। लोग डॉन ब्रैडमैन के जब कंपेयर करते हैं तो मतलब जो प्रॉपर क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं उनका कहना ये है कि ही वॉज बेटर देन डॉन ब्रैडमैन। ज़हीर अब्बास जो हैं इनकी शादी जो पहली शादी थी वो तो कराची में हुई थी, और लेकिन इनकी जो दूसरी शादी है वो है इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ातून से हुई थी जिनका नाम उस वक्त रीना लुथरा था। बाद में जब ज़हीर का उनसे अफेयर हुआ और उनकी शादी तक नौबत पहुंची तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनका इस्लामी नाम जो है वो समीना अब्बास रखा गया। ठीक है। अच्छा, भारत से ताल्लुक़ रखने वाली रीता लुथरा जो हैं वो ज़हीर अब्बास के साथ 1980 में जब पाकिस्तानी टीम इंडिया का टूर कर रही थी तो उस वक्त इनकी सलाम दुआ हुई, और उसके बाद फिर ये ताल्लुक़ इतना बड़ा कि ज़हीर लंदन में ग्लॉस्टरशायर को इंग्लैंड में ग्लॉस्टरशायर को रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ से काउंटी खेलते थे। तो रीता जो है वो लंदन आ जाया करती थी और इस तरह ज़हीर का और उनका ताल्लुक़ जो है वो बढ़ता चला गया, और जो है बाद में ये ताल्लुक़ शादी पर मुंतज हुआ। ज़हीर अब्बास के बाद अगर बात करें तो हिंदुस्तानी टीम के कप्तान अज़हरुद्दीन, मोहम्मद अज़हरुद्दीन तवील अरसे इंडिया की टीम की कप्तानी की, बहुत अच्छे प्लेयर थे। मतलब इंडिया में जितने भी मुसलमान क्रिकेटर्स पैदा हुए हैं या इंडिया को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है उनमें अज़हरुद्दीन का नाम ऊपर ही आता है। नवाब मंसूर अली खान पटौडी को भी अगर हम रेट करेंगे तो अज़हरुद्दीन के बाद ही करेंगे। अज़हरुद्दीन ने इंडियन फिल्म स्टार संगीता बिजलानी से शादी की, तवील अरसे वो शादी कायम रही, मेरा ख्याल है 2 बच्चे भी हैं इनके। उसके बाद इन दोनों के दरमियान डिवोर्स हो गई थी। और इसी खित्ते की बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली शादी, और जिसको अभी तक तो ये कहा जाता है कि बहुत कामयाब है, वो है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जो है इन दोनों के दरमियान अफेयर था। वो अफेयर काफ़ी अर्से चला, उसके बाद ये दोनों शादी के बंधन में बंधे और इस वक्त दे आर हैप्पीली मैरिड और शिफ्ट हो चुके हैं। कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट के डिफरेंट फॉर्मेट से, और अनुष्का भी मूवीज़ अब नहीं करती और ये दोनों अब लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद क्रिकेटर्स की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने अब एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाली फार्मासिस्ट हैं विनी रमन, उनसे शादी की है। विनी जो है बेसिकली शी वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ही है। मैक्सवेल के साथ इनका अफेयर भी ऑस्ट्रेलिया ही में हुआ था, लेकिन उनकी जो लिंक्स हैं या टाइज़ हैं वो हिंदुस्तान के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी पूरी फैमिली हिंदुस्तान में रहती है और मतलब वो टिपिकल इंडियन लेडी है। मतलब अगर आप उसे देखेंगे तो इतनी आसानी से बंदा मानता भी नहीं है कि शी हैज़ बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी देसी किस्म की, मशरक़ी किस्म की खातून है। मैक्सवेल और विनी रमन की शादी जो है वो 2022 में दोनों ने शादी की थी और दे आर हैप्पीली मैरिड।